हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, निर्जला एकादशी आने वाली है। मैं अपनी हर वीडियो में अभी बोल रही हूँ कि निर्जला एकादशी से संबंधित ही जानकारी आएगी। तो आज भी हम निर्जला एकादशी के बारे में ही जानेंगे। और हो सकता है आपने मेरी पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी हो, तो मैं इस वीडियो में भी बता देती हूँ कि इस बार एकादशी 2 तारीख पर पड़ रही है, 17 और 18। तो आप किस एकादशी का व्रत रखेंगे? 18 जून को आप एकादशी का व्रत रखेंगे। वजह ये है, मतलब कारण ये है कि जो एकादशी द्वादशी से टच होती है, लगी हुई होती है, उसी एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। तो वैसे तो साल की सभी एकादशी की जो तिथि होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये जो निर्जला एकादशी का व्रत है बहुत महत्वपूर्ण होता है, कठिन माना जाता है। और निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। धार्मिक मत ये भी है कि एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना करने से कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में समस्त दुखों का समापन हो जाता है। साथ में भगवान विष्णु का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। तो ये जो एकादशी है, ज्येष्ठ महीने की एकादशी है और शुक्ल पक्ष की एकादशी है, ठीक है। इस व्रत को ना कठोर व्रतों में गिना जाता है क्योंकि निर्जल किया जाता है। तो यानी कि एकादशी किसको है? 18 जून को पड़ रही है। चलिए आगे की जानकारी लेते हैं। 17 जून को सुबह 4:43 पर एकादशी की तिथि लगेगी और जो समाप्ति 18 जून को 6:24 पर है। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पूरी जानकारी दे दी है, आप ज़रूर से वॉच करें। हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि का बहुत महत्व होता है। ऐसे में निर्जला एकादशी जो है ना, वो 18 जून को पूर्ण उदया तिथि है उसकी, तो उसी दिन मानी जाएगी। दूसरा क्या है, वो द्वादशी से टच में है, ठीक है। तो पूजा का जो विधान है वो क्या है, कैसे पूजा करें? निर्जला एकादशी की ही नहीं, प्रत्येक एकादशी पर आप पूजा करते होंगे, सेम प्रोसेस होता है, बस थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए तिलकुटा चतुर्थी होती है तो हम उस पर तिल से पूजा करते हैं ना, और जो तिल वाली एकादशी आती है हम उस पर तिल से स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। उसी तरह से निर्जला एकादशी निर्जल की जाती है। तो हम लोग निर्जल ही रहकर इस व्रत को करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, किसी भी कारण से शारीरिक परेशानी है, दवाइयाँ चल रही हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो प्लीज़ ये व्रत ना करें। निर्जला एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठें, अपने दिन की शुरुआत भगवान जी को प्रणाम करके और संकल्प के साथ में करें। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि संकल्प नहीं करते हैं आप तो व्रत नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है इससे। सुबह में जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें। चाहे तो आप पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, प्रभु को भी धारण करवा सकते हैं। भगवान विष्णु को भी पीला रंग बहुत ही प्रिय है। इसके बाद में मंदिर की सफाई करें, चौकी स्थापित करें, और अगर आपके मंदिर में इतना स्पेस है कि भगवान जी यथास्थान पर विराजित हैं, आप वहीं पर उनकी पूजा कर सकते हैं। उन्हें पंचामृत से अभिषेक करवाएं, पीले रंग के फूल, लाल रंग के फूल अर्पित करें, हल्दी, चंदन और तिल से आदि से पूजा करें, भगवान जी को अर्पित करें। यानी कि जब आप तिलक लगाएं तो आप चंदन का तिलक लगाएं। अक्षत की जगह तिल से पूजा करें। माता लक्ष्मी को श्रृंगार अर्पित करें और एक दीपक पहले से जगा दें, क्योंकि दीपक जगाना होता है, भगवान जी साक्षी होते हैं हमारी पूजा के। और फिर आप बाकी पूजा शुरू करें और लास्ट में जब आरती करने का समय आता है, कथा करने के बाद में, तब आप दीपक जला करके आरती करें। प्रभु का आप मंत्र जाप कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। भगवान को आप मिठाई और केले का भोग इस दिन ज़रूर से लगाएं। श्रद्धा अनुसार जो भी गरीब लोग हैं या जिन लोगों को जिस चीज़ की आवश्यकता है उसका दान करके आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं। धन का दान कर सकते हैं, ये पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, कोई भी एकादशी हो या ना हो, सुबह में हमें सूर्योदय से पहले ही जागना चाहिए और जागना होता है। तो आप ये जो एकादशी है इस पर जल कब ग्रहण करेंगे? एकादशी की कोई भी तिथि हो, उसका नियमों से पालन करना चाहिए। तो एकादशी वाले दिन आपको क्या करना है? निर्जला एकादशी वाले दिन शुरुआत कैसे करनी है व्रत की? सुबह में एकादशी तिथि के पहले ही आपको जागना है, और अगर आपको पानी पीना है तो ज़रूर से पी लें। अगर आपको मंजन करना है तो एक दिन पहले ही, आप तिथि लगने से पहले भी कर सकते हैं और एक दिन पहले ही मंजन कर लें, ठीक है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और तिथि कब पड़ रही है मैंने आपको बता दिया कि बहुत तेज़ गर्मी है इस बार, बहुत कठिन व्रत पड़ने वाला है, क्योंकि और दिनों के मुकाबले ये जो दिन है बहुत गर्म है, ठीक है। बहुत, 1 महीना होने वाला है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। तो इस बात का विशेष ध्यान करें
कि आपको तिथि के पहले ही जल ग्रहण कर लेना है। सुबह में संकल्प लेना है, ज़रूरी नहीं संकल्प आप पूर्ण विधि विधान से लें। भगवान जी के सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़ कर के भगवान जी को कहें, मैं आज आपका एकादशी का व्रत रख रहा हूँ, आप इसे पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। ठीक है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। देखिए, कोई भी व्रत करते हैं तो उस साथ में उसकी कथा ज़रूर से श्रवण करनी चाहिए, पठन करना चाहिए, तो ज़रूर से पठन करें और श्रवण करें। दूसरों को भी आप सुना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खुद ही सुनाएं। तो देखिए, ये जो एकादशी है ये कठिन क्यों है? निर्जला एकादशी में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है और इस व्रत में सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्य उदय तक जल पीने का कोई विधान नहीं है। ठीक है, और इसीलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। तो निर्जल रह करके इस व्रत को करते हैं, तभी तो कहते हैं कि साल की 24 एकादशी एक तरफ और निर्जला एकादशी एक तरफ। केवल इस एक एकादशी को करने मात्र से साल की 24 एकादशी का हमें फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को आप पीले रंग के फूल अर्पित कर रहे हैं, फल अर्पित कर रहे हैं, मिठाई अर्पित कर रहे हैं, लेकिन तुलसी दल के बिना भगवान पूजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी दल का ज़रूर से आप ध्यान रखें। एक दिन पहले से आपको तुलसी वृक्ष से उतार लेनी है, संकल्प आपको ले लेना है, अन्न और फलाहार ग्रहण नहीं करना है, इसी का त्याग करना है आपको एकादशी के दिन। द्वादशी के दिन आपको सुबह में जल्दी जाग के और भगवान जी की पूजा करके, श्री हरि का स्मरण करके, नाम जाप करके, दान दक्षिणा करके फिर आपको पारण करना है। अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत धारण जो व्यक्ति है उसे क्या क्या करना होता है। अन्न, जल, वस्त्र, आसन और आप चाहे तो जूता, छतरी, पंखा, इन सभी का आप दान कर सकते हो। इनमें से किन्हीं 2 चीज़ों का दान करना है वो कर सकते हो। जल का भरा हुआ कलश आप दान कर सकते हो। तो ये इस एकादशी का विधान है कि इस दिन आपको क्या करना होता है। एकादशी पर हम लोग क्या करते हैं, अन्न का त्याग कर देते हैं। इससे कहते हैं कि दोष दूर होता है। तो संपूर्ण एकादशी का जो पुण्य है उस एक एकादशी को करने मात्र से मिल रहा है। तो अगर आप सामर्थ्य रखते हैं निर्जल व्रत रखने का तो ज़रूर से करें। निर्जला एकादशी पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। चावल का सेवन नहीं करना है, ना ही चावल से पूजा करनी है। तुलसी के पत्ते नहीं उतारने हैं। रीज़न ये है कि तुलसी महारानी भी इस दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। ठीक है, यदि पत्ते उतारना आवश्यक है या पत्ते नहीं हैं आपके पास किसी भी कारण, तो आप तुलसी की माला प्रभु को भोजन में रख सकते हैं, भोजन के पास रख सकते हैं, उन्हें गले में पहना सकते हैं। या फिर तुलसी के पेड़ के नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पत्ते टूटे हुए काफ़ी पड़े होते हैं, तो उन्हें संभाल कर रख ले, वो भी रख सकते हैं। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन आप शारीरिक संबंध बिल्कुल ना बनाएं अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं, और घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। परिवार में किसी भी प्रकार का कलेश, लड़ाई झगड़ा या बुरी सोच ना हो, किसी का अहित ना करें, ना ही क्रोध करें, तब जाकर ये निर्जला एकादशी का व्रत सफल होता है। इसकी जो कथा है वो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप निर्जला एकादशी के दिन सुबह में कथा का श्रवण कर सकते हैं, पठन कर सकते हैं। सभी व्रतों में, उपवासों में निर्जला एकादशी को श्रेष्ठ माना गया है, तो आप समझ गए होंगे इसके जो नियम है वो कितने कठिन होंगे। भगवान से प्रार्थना करना हाथ जोड़ के, हे प्रभु आपकी दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे, मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। इस एकादशी का व्रत करने का मैं संकल्प कर रहा हूं, तो आप इस संकल्प को पूर्ण करने में मेरी सहायता ज़रूर से करें। तो देखें, ये जो एकादशी का व्रत है सूर्योदय से शुरू है और अगले दिन सूर्य उदय के साथ में पूर्ण होगा। जल का त्याग अगर कर रहे हैं, किसी भी कारणवश आपकी तबीयत खराब हो गई है, आपको जल ग्रहण करना पड़ रहा है, तो क्या विधि है मैंने पिछले वीडियो में अपलोड की है, आप पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं। क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी की कथा अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसा नहीं है कि आप अगले दिन नहीं सुन सकते। आप अगले दिन जो पारण करेंगे उससे पहले भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। गलती से भी कोई भी गलती हो जाए तो आप व्रत समाप्ति के पहले और व्रत समाप्ति के बाद भगवान जी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें कि किसी भी कारणवश हुई इस भूल का हमें क्षमा प्रदान करें। व्रती को ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी स्नान व आचमन के अलावा जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। केवल स्नान और आचमन के लिए मनाही है। आचमन में भी नाम मात्र जल ही आपको मुँह में छींटे मार सकते हैं। आचमनी के नाम पे जानते हैं ना, छींटे मारना कहते हैं कि आचमनी जो लोग पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, आचमनी वगैरह बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो लोग केवल जल का छींटा मारें। चलिए, एकादशी का जो पारण है सबसे पहले क्या खाकर करना चाहिए ये हम जानते हैं। एकादशी का जो पारण है तुलसी के पत्ते से करना चाहिए, लेकिन द्वादशी तिथि को भी व्रत को
ध्यान रखना चाहिए, तुलसी का पत्ता जो व्रत करने वाला व्यक्ति है उसे तो बिल्कुल ही नहीं तोड़ना। ऐसे में घर के किसी दूसरे व्यक्ति से आप कह सकते हैं जिसने व्रत नहीं किया हो और तुलसी का पत्ता तोड़ने के लिए उन्हें कहें। और पारण करने से पहले आप अनजाने में हुई गलती की क्षमा भी भगवान से माफ़ करने के लिए भगवान को बोल दें और पहले तुलसी का पत्ता मुंह में रखें, फिर जल के साथ में उसे ग्रहण कर लें। तो ये था आपको पारण किस प्रकार से करना है। तो मैंने कोशिश की है कि समस्त प्रकार से मैं आपको बता दूं कि व्रत कैसे करना है, क्या करना है। और जैसे भगवान विष्णु का आप मंत्र जाप करें, भोग लगा दें भगवान जी को, तुलसी अपने मुंह में रख लें, फिर उसके बाद में फलाहार ग्रहण करें, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। देखिए, जब तक पारण नहीं करते हैं तो तुलसी का व्रत अधूरा माना जाता है। तो वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बता दूं कि पारण किस प्रकार से करते हैं, लेकिन पारण का जो विशेष वीडियो है वो जल्दी ही आप लोगों के सामने आएगा, तो आप वो ज़रूर से वॉच कीजिएगा। आप चाहे तो आंवले का जो पेड़ है उसमें भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आप आंवले का सेवन भी कर सकते हैं पारण में, और या फिर आंवला खाकर भी आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, चावल तो ज़रूर से बनते हैं द्वादशी तिथि पर, तो चावल ज़रूर से खाएं, लेकिन क्योंकि ये निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत था तो पहले आप तुलसी का पत्ता और जल से अपना व्रत खोलेंगे, उसके बाद फलाहार ग्रहण करेंगे, फिर आपको भोजन ग्रहण करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको द्वादशी के दिन अपना पारण करना है व्रत का। और निर्जला एकादशी का व्रत ही नहीं, प्रत्येक व्रत पर आपको पारण करना होता है, बिना पारण के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो जब भी कभी आप भगवान जी का भोजन तो मूंगफली के तेल या फिर देसी घी में ही भोजन बनाएं। भगवान जी को आप सूखे मेवे, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश भी आप अर्पित कर सकते हैं। और एकादशी के व्रत में आप व्रत खोलते समय खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ आप इस व्रत में नहीं खा सकते हैं, फलाहार में भी नहीं खा सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम दूध पी लेते हैं, तो नहीं, एकादशी के व्रत में दूध का सेवन नहीं किया जा सकता है। मैंने पहले भी बताया है आपको। अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो आप साबूदाना या फलाहार ले सकते हैं, फलाहार व्रत कर रहे हैं तो, लेकिन दूध का सेवन आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई संशय रह जाता है कि मैंने वीडियो में कोई बात नहीं बताई है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपका जो कमेंट है उस पर या तो वीडियो बना के या किसी भी प्रकार से आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगी। और पारण का जो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि पारण ज़रूरी क्यों होता है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में ज़रूर से शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के, या फिर निर्जला एकादशी की वीडियोज़ हमारे पास पेंडिंग है वो लेकर के। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। निर्जला एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी का पालन करने की आप सभी को भगवान विष्णु हिम्मत दें, और क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन होता है तो आप पूरी श्रद्धा भक्ति से ये व्रत करें। हरे कृष्णा।